सर्दियां आते ही ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट बढ़ी हुई शुगर का शिकार हो जाते हैं। खाना भी ठीक ठाक कंट्रोल करके खा रहे हैं, फिर भी शुगर ना जाने क्यों बढ़ी हुई चल रही है। शरीर के अंदर असल में आपका खाना बड़ा जिम्मेदार नहीं होता। शरीर के अंदर बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी इंसुलिन की सुनवाई ही नहीं हो रही होती। आपकी बॉडी सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को सुन ही नहीं रही होती, इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करती रहती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में इंसुलिन के सिग्नल को कैसे बेहतर किया जाए, और इसको करने के लिए कोई मैं बहुत मुश्किल तरीका भी नहीं बताऊंगा। आपके घर में मौजूद 3 मामूली सी चीजें बेहद मददगार साबित होंगी सर्दियों में आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साइंस कहती है कि सर्दियों में आपका शरीर कोल्ड स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स के लेवल पर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी सेल्स में, आपके टिश्यूज में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर जाकर ठीक से काम नहीं कर पाती। इंसुलिन का सिग्नल सेल्स के रिसेप्टर्स नहीं लेते, जिसकी वजह से आपकी सेल्स ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाती और ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है। शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहता है। दोस्तों, इसे बोला जाता है सीजनल इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं उन 3 बेहद मामूली, बेहद सस्ती, बेहद आसानी से मिल जाने वाली और लगभग हर घर में मौजूद 3 ऐसी चीजें जो इस सीजनल इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहद आसानी से घटाकर आपके ब्लड शुगर लेवल को भी घटा सकती हैं। पहला है हल्दी यानी टर्मरिक, यानी कि स्विच को ऑफ कर देने की सबसे बड़ी चाबी। हल्दी के अंदर मौजूद होता है एक बेहतरीन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जिसे करक्यूमिन के नाम से जाना जाता है। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज करक्यूमिन को एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट माना जाता है, जो बेहद आसानी से आपके शरीर में जाने के बाद सूजन को, इन्फ्लेमेशन को घटा देगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर देगा। इंसुलिन बेहतर तरीके से अपने रिसेप्टर्स को सिग्नल दे पाएगी। ग्लूकोज के चैनल्स आपकी सेल्स पर जो मौजूद हैं वो खुल जाएंगे। ग्लूकोज आपके ब्लड से निकलकर सेल्स में चली जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी और आपको ताकत दे देगी। लेकिन दोस्तों, हल्दी आपको बिल्कुल फायदा नहीं देगी अगर आप सिर्फ हल्दी को दूध में उबालकर या पानी में डालकर ले रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, आखिर में मैं आपको बताऊंगा हल्दी लेने का वो कारगर तरीका जो आपके शरीर में जाते ही ये हल्दी इंसुलिन के काम करने की ताकत को बढ़ा देगी। सेकंड नंबर पर आता है अदरक यानी जिंजर, यानी इंसुलिन सिग्नल बूस्टर। अदरक को आप और हम आमतौर पर सिर्फ डाइजेशन के लिए ही जानते हैं, पर दोस्तों शायद आप जानते भी ना हो, अदरक के अंदर मौजूद एक एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जिसे जिंजीरोल के नाम से जाना जाता है, ये एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट भी होता है। आपके शरीर में मौजूद सूजन को बेहद आसानी से घटा देता है। इंसुलिन का सिग्नलिंग पैटर्न बेहतर हो जाता है, ग्लूकोज इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, ब्लड में शुगर का लेवल घटना भी शुरू हो जाता है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में उससे पहले हम अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट फूड आइटम के बारे में भी जान लेते हैं। तीसरी आइटम है लौंग, जिसे लवंग के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके बॉडी के माइक्रो सर्कुलेशन को बहुत बेहतर कर देती है। लौंग के रोल को भी डायबिटीज पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह बेहद पावरफुल तरीके से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को, माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर कर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर कर देती है। इतना ही नहीं, आपके शरीर में मौजूद इन्फ्लेमेशन को घटाने में भी बेहद मददगार साबित होती है। साथ ही साथ इन तीनों फूड आइटम को बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, यानी कि आपके सेल्स की सिग्नलिंग को तो बेहतर करते ही हैं, आपकी सेल्स की ताकत को भी बढ़ाते हैं। उनको टूटने से, उनको डैमेज होने से भी ये तीनों फूड आइटम्स बढ़ा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके इस्तेमाल का सही तरीका भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से इनसे फायदा उठा पाएं, बेहतर तरीके से शुगर को सर्दियों में कंट्रोल कर पाएं। अब आप सुनो रियल लाइफ हैक्स। पहले नंबर पर आता है एंटी इंफ्लेमेटरी काढ़ा, यानी हल्दी का काढ़ा। चौथाई चम्मच या आधा चम्मच तक आप हल्दी 1 गिलास पानी में गर्म होने रख दें। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेकर कूटकर उसे भी उसमें डाल दें और 2 काली मिर्च को भी कूटकर उस पानी में उबलने के लिए रख दें। 5-7 मिनट उबालने के बाद इसे छान लें और पी लें। ये एक बेहद ताकतवर, आयुर्वेद में बताया गया बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी काढ़ा तैयार। सूजन उतार देगा, इंसुलिन के रिसेप्टर्स बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, शरीर में मौजूद इन्फ्लेमेशन घट जाएगा।
दोस्तों, हल्दी तभी बेहतर तरीके से काम करती है जब साथ में काली मिर्च भी ली जाए और देसी घी भी मौजूद हो। तो आप इस काढ़े में थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं, या फिर आप पानी की जगह दूध में इन सभी चीजों को उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहले से ही नेचुरल फैट मौजूद हो। यानी कि हल्दी को काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत और होती है, एक काली मिर्च और दूसरा देसी घी या फिर दूध में मौजूद फैट। अब बात करते हैं अदरक को सही से इस्तेमाल करने की। रॉ अदरक अगर आप ऊपर से डाल रहे हैं तो यह आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं देगी। तरीका वही रहेगा, अदरक को भी पानी में उबाल लें या दूध में अच्छे से उबाल लें, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च जरूर जोड़ लें और उसके बाद इस अदरक का आपके शरीर पर असर कई गुना बेहतर हो जाएगा। और लास्ट में लौंग का इस्तेमाल। दोस्तों, लौंग का इस्तेमाल भी अकेले करना शायद आपको उतना फायदा ना दे पाए जितना फायदा मैंने आपको पहले नंबर पर जो काढ़ा बनाकर लौंग का सही इस्तेमाल समझाया। यानी कि इन सभी फूड आइटम्स को अगर आप सही तरीके से समझकर एक बेहतरीन काढ़ा बनाकर, या अगर आजकल के शब्दों में मैं कहूं तो इसे हम हर्बल टी भी कह सकते हैं, जब आप सही तरीके से इन फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर भरपूर फायदा उठा पाता है। शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल में रह पाती है और सर्दियों में इनका इस्तेमाल आपको भरपूर आनंद भी देने वाला है।